पिलाने के लिए चम्मच से हम लोग दूध पिलाते हैं। मैंने भी फर्स्ट डिलीवरी में यही किया था। अगर चम्मच से देना आसान होता ज़्यादा तो फिर हर मेडिसिन में ड्रॉपर क्यों आता। ये है रॉयल पोटड़ी, जो कि आप जब बेबी का वेलकम हो रहा है उसके लिए आपको एक पीस सफिशिएंट है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया। ऐसा क्रिएशन में आज आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। पर्टिकुलर आपको क्या करना है, मदर का बैग और बेबी का बैग बिल्कुल सेपरेट रखना है। अब बेबी का बैग जो है आपको कौन सा लेना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके का, इतना बड़ा ये साइज़ देखिए, आप आइडिया लगा लेंगे कि इतना बड़ा साइज़ होना चाहिए। ठीक है, कितना बड़ा, 1 ब्लांक, 2 ब्लांक, 3 ब्लांक अप्रॉक्सीमेट। इतना बड़ा बेबी बैग आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको अलग अलग बहुत सारे बेबी बैग्स नहीं करने हैं। आपको एक ही बेबी बैग में लेकर के जाना है सारा सामान। ठीक है, हमारे पास में कलर डिज़ाइंस है, ये देखिए, ये है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं या आप कहीं मार्केट से भी ले रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास में साइज़ ये वाला हो। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि इस बेबी बैग में पर्टिकुलर अलग अलग कंपार्टमेंट्स यानी कि सेक्शंस डिवाइडेड होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी चीज़ ढूंढने में परेशानी ना हो। पिलाने के लिए चम्मच से हम लोग दूध पिलाते हैं। मैंने भी फर्स्ट डिलीवरी में यही किया था। मेरे बेटे के पापा और नानी लगे हुए थे, लेकिन वो साइड से निकाले जा रहा था और भूखा होने के कारण बच्चा रोता है फिर। तो मैंने सेकेंड डिलीवरी में क्या किया कि हमारे पास में रखे हुए हैं ड्रॉपर्स। ठीक है, ये हम लोग बेबी बैग में कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं हमारी साइड से। ठीक है, जैसे ये मेडिसिन के ड्रॉपर्स आते हैं वही ड्रॉपर हैं ये, है ना। ये बात सुनकर बड़ी अजीब लग रही होगी कि हम ड्रॉपर से क्यों दूध पिलाएंगे। आज दिन तक कटोरी चम्मच से चला आ रहा है, डॉक्टर भी बोलते हैं कटोरी चम्मच से दूध पिलाने के लिए। उसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आप कटोरी चम्मच से दूध पिलाते हो, सिर्फ कन्वीनियंट है। अगर आप ड्रॉपर से दूध पिला रहे हो तो वो बिखरेगा नहीं, वो प्रॉपर बेबी के मुंह में जाएगा और फिर इसके अलावा आपको बेबी का पेट भरा रहेगा तो वो रोएगा नहीं। ठीक है, आप एक बार सोच करके देखिए इसके पीछे का लॉजिक। अगर चम्मच से देना आसान होता ज़्यादा तो फिर हर मेडिसिन में ड्रॉपर क्यों आता। ठीक है, ड्रॉपर से देना ज़्यादा इजी होता है, वो बिखरता नहीं है। तो ये 1 या 2 ड्रॉपर आप लेकर के जा सकते हैं अपने हॉस्पिटल बैग में। कटोरी जिसमें आपको दूध मिलाना है, जो पाउडर दूध होता है वही दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में तो फिर भी आपको दे दिया जाता है कि आप नॉर्मल अपना दूध फीड करवा सकते हो, मदर फीड। लेकिन सी सेक्शन होने के बाद में आपको अलाउ नहीं करते हैं और आपको वो वाला कटोरी में घोलकर पाउडर दूध पिलाना होता है। उसके लिए आपको कटोरी चम्मच लेनी है। ठीक है, ड्रॉपर लेना है ज़रूर से। और इसके अलावा आपको लेना है शुगर के पाउचेस। ठीक है, आपको एक जो नॉर्मल एक जिपलॉक पन्नी होती है, या तो उसके अंदर में आप शुगर डाल लीजिए, या मैं आपको बोलूँगी कि आप शुगर को ना पीस लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही आपने उस बेबी के दूध में आपने जरा सा शुगर पाउडर डाला तो वो बहुत जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वो दाने ना उनको अपन हिलाएंगे, जैसे इतना सा तो क्वांटिटी होती है, आप उसको जैसे जैसे हिलाएंगे तो वो इतनी देर में ठंडा हो जाएगा। ठंडा दूध आपको देना नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ और आप कर सकते हो। अगर आपके पास में है घर पे अवेलेबल तो मिल्क वार्मर जो होता है वो, या फिर गर्म पानी का थर्मस, वो आप ले सकते हो। क्योंकि कैंटीन से आप बार बार गर्म पानी करवाने के लिए जाते हो ना ग्लास में, तो वो बड़ा एक हैक्टिक काम हो जाता है वहाँ पर। तो आपके पास में मिल्क वार्मर हो, गर्म पानी का थर्मस हो, गर्म पानी की केतली हो, जो भी आपके पास में घर में हो, तो वो आप उसमें डालकर रख सकते हो। ठीक है, अपने बैग में। दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है मिल्क पाउडर। डेफिनेटली आपको दूध बनाने के लिए लैक्टोजन चाहिएगा, तो एमबी के लिए यानी न्यूबॉर्न के लिए जो लैक्टोजन का पाउडर का डिब्बा आता है वो आपको रख लेना है, नहीं तो आपको लास्ट मोमेंट पे भागना पड़ता है कि पाउडर का डिब्बा लेकर के आओ। दूसरी जो आ जाता है एनबी साइज डायपर्स। आपको डायपर का पैकेट रखना है 1। ठीक है, एनबी साइज डायपर का पैकेट रखना है। को जो अच्छा लगे वो डायपर रख सकते हो, मैं आपको पर्टिकुलर ये नहीं बोलूँगी कि आप ये वाले ब्रांड का रखिए, आप कोई भी डायपर रख सकते हो। वाइप्स आपको चाहिए होंगे वहाँ पर, तो आप वाइप्स रख सकते हो।
रखिएगा, आपको एक पैकेट सफिशिएंट है। एमबी साइज डायपर का आपको एक पैकेट सफिशिएंट है, क्योंकि बेबी को आपको कॉटन की नैपीज़ पहनानी है। डायपर आपको कब ज़रूरत पड़ेगी कि आपको सिस्टर ने मांगा है, जब आपको वो बेबी को नहला धुला करके बाहर देते हैं तो वो डायपर मांगते हैं उस वक्त, तो आपको एक डायपर वहाँ देना पड़ेगा और एक डायपर आपको जब आप घर पे लेकर के आ रहे हैं तब। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पूरा टाइम उसे डायपर में रखें 2 दिन के लिए, नो। आपको 3-4 डायपर्स की एक पैकिंग रखनी है, वो सफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा वाइप्स का एक पूरा पैकेट ही रखना होगा, उसे आप अलग से नहीं रख सकते हो। 24 पीस की जो छोटी पैकिंग आती है वो सफिशिएंट है, वो आप रख सकते हो। सेकंड जो आ जाती है वेब लगा लेना है, फिर आपको उसको दूध पिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सॉक्स एंड मिटन सेट, बहुत ज़रूरी चीज़ है। सॉक्स और मिटन का सेट आता है कंप्लीट, दोनों चीज़ों का एक साथ, तो आपको वो रखना है। ये वाले हैं जिनमें इलास्टिक होती है, ठीक है, इलास्टिक ग्रिपिंग वाले भी हैं, इसके अलावा डोरी वाले भी हैं। आपको जो कंफर्टेबल हो, आप जो लेना चाहें, यहाँ से एसआर से ले सकते हैं या कहीं बाहर से ले सकते हैं। तो इस तरीके का मिटन का और सॉक्स का सेट आता है, वो आपको रखना है। कितना रखना है? आपको 2 पेयर रखने हैं जस्ट, ठीक है। 2 जोड़ी आपको, यानी कि 2 जोड़ी तो मिटन्स और 2 जोड़ी सॉक्स आपको ये रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा विब आप 2 पीस रख लीजिएगा, सफिशिएंट है, इसके से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। विब आपको कौन सा रखना है? जिसमें नीचे प्लास्टिक लगा हुआ आता है, जो ओनली कपड़े का आता है, आपको वो नहीं रखना है, ठीक है। कपड़ा मतलब उसमें आर पार हो जाता है वो, और फिर वो कपड़े भी गीले हो जाते हैं, तो विब लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आपको वो वाला विब लेना है, 2 पीस जस्ट। फिर आ जाता है आपको बेबी के कपड़े रखने हैं। गाइस यूट्यूब पे आप देखेंगे तो मतलब कितने कपड़े बता रखे हैं आपको बेबी के, 15 जोड़ी कपड़े। मतलब मैंने वीडियो देखी जब यूट्यूब पे, तो मैं इतना शॉक्ड थी ना, 15 जोड़ी कपड़े रख रहे हैं आप यूट्यूब मतलब बेबी के इसमें हॉस्पिटल बैग में। आप कौन से ट्रिप पे जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं? आपको क्या करना है प्रैक्टिकली? आपको बैग में, हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए आपको 3 जोड़ी, बस 2 जोड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 1 जोड़ी अपन स्पेयर में रख रहे हैं कि इन केस अगर गंदे हो जाते हैं तो, ठीक है। आपको 3 जोड़ी की ज़रूरत पड़ेगी बेबी के लिए, आपको कपड़े रखने के लिए। अब आपको बेबी के लिए कौन से कपड़े रखने हैं? फुल स्लीव्स वाले रखने हैं, जिसमें फुल स्लीव्स कपड़े हों, ठीक है। आपको वो रखने हैं, क्योंकि छोटू सा बेबी है, उसको ठंडी भी लग सकती है, उसको मच्छर भी काटते हैं, तो आपको फुल स्लीव्स वाले वो रखने हैं। इसके अलावा आपको कैप रखनी है, ठीक है, डोरी वाली कैप रखनी है, यहाँ पे भी मिल जाएंगी आपको बहुत सारी। और इसके अलावा कहीं बाहर से भी लेते हैं, तो अगर ये वाला वेदर है, सीज़न है जिसमें गर्मी है, तो प्योर कॉटन की हौजरी वाली जो आती है, डोरी वाली, लेकिन आपको वो रखनी है। आपको ठंडी का मौसम है तो आपको वूलन वाली कैप रखनी है बेबी के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। कपड़े में आप पैंट और पजामियाँ रख रहे हैं, जो मैं वीडियो देख रही हूँ, तो आप उसको पैंट पजामी नहीं पहनाएंगे, ठीक है। आपको क्या रखनी है? आपको लंगोटियाँ रखनी है। आपको लंगोटियाँ कौन सी रखनी है? या तो आप ये रख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो, पैडेड वाली, देखिए बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, है ना। इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए कॉटन की नैपी है, 2 से 3 बार न्यूबॉर्न बेबी का सुसु आराम से अब्जॉर्ब कर लेगी ये नैपी, ठीक है। आपको ये नैपी लेनी है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसके अंदर में डाला आपने और इसको बांध देना है। इसकी बनावट बिल्कुल डायपर जैसी है, बहुत प्रॉपर है, कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल है, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल, इजी वॉशेबल है। आपने इसको पॉटी कर ली तो भी इजीली वॉश कर सकते हो, कोई आपको डिस्पोज ऑफ नहीं करना है इसको, ठीक है। आप इसको ये भी ले सकते हो यहाँ से। इसके अलावा आपने जैसे सपोज 2 पीस आपने ये रख लिए, तो बेबी का 3-4 घंटे का काम आराम से हो जाता है, क्योंकि न्यूबॉर्न है, बहुत छोटी छोटी सी क्वांटिटी में, बहुत कम फ्रीक्वेंसी में वो टॉयलेट करता है, ठीक है। तो आपने ये रख लिया। कॉटन की जो नॉर्मल नैपीज आती हैं, प्योर कॉटन की विदाउट पैडेड वाली, यू शेप वाली। गाइज मैं आपको यू शेप वाली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस लिया उसमें जो वी शेप वाली आती हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं, ठीक है। उनमें से यूरिन इजीली पास हो जाता है, उसको पहनाना ना पहनाना बिल्कुल बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, यू शेप वाली, जैसी शेप मैंने आपको इनकी बताई है वैसी यू शेप वाली जो आती है, आपको वही वाली नैपी बाय करनी है, ठीक है। तो वो नैपी आप ले सकते हैं, ले लीजिएगा। कितनी लेनी है? 1 पैकेट ले लीजिएगा। 1 पैकेट में 12 पीसेस आते हैं, ठीक है, 10-12 पीसेस आते हैं, तो वो आप यहाँ से या कहीं और से बाय कर सकते हैं। कॉटन की नैपी वो आपको लेनी है।
अब जो कपड़े हैं वो मैंने आपको नैपी बता दी, नैपी अलग से लेनी है, पैंट पजामी निक्कर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो फुल स्लीव्स वाले हैं वो आपको 3-4 जोड़ी आपको टी शर्ट्स रख लेनी है, फ्रंट ओपनेबल होनी चाहिए। गाइज मैं आपको बताती हूँ, बटन वाली ले सकते हैं, लेकिन बटन वाली में इशू ये रहता है कि जो बेबी की नाल है वो बटन में कई बार अटक जाती है और वो या तो उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है या उसमें मतलब बेबी को अनकंफर्टेबल होता है। मेरी बेबी की सेम डे हट गई थी, लेकिन उस वक्त मुझे नॉलेज नहीं थी और मैं फ्रंट ओपनेबल वाली नहीं लेकर के गई थी, ठीक है, फ्रंट डोरी वाली। तो अब स्टोर पर लेकर के आई हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, जैसे अपना बाथ गाउन होता है ना, बाथ रॉब्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से अंदर, ठीक है, अंदर से अंदर आपने इसको बांध लिया, ये देखिए यहाँ से अंदर बांधा, देन आपने इसको बाहर वाली लेयर को बांध दिया। तो इसमें फिटिंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आपको बेबी को बटन में अटकने वाला भी कोई इशू नहीं है। इसके साथ में जो पजामियाँ आती है ना गाइज, ये आपके बाद में काम में आएंगी, जब आपका बेबी 4, 5, 6 मंथ्स का हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल बैग में नहीं लेकर के जानी है और आपको 1.5, 2, 3 महीने तक इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इनको आपको संभाल के रखना है, बाद में काम में आएंगे। जब बेबी सूसू करेगा, बेबी क्रॉल करेगा, तब आपको बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको और भी कलर शेड्स मिल जाएंगे अपने पास। 215 की रेट है गाइज, ये डोरी वाले जो है ये आपको 215 में, जस्ट 215 में आपको ये एक ड्रेस मिल जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी ड्रेसेस हैं जो न्यूबॉर्न के लिए हैं स्पेशली, ठीक है, आपको मिल जाएंगी। यहाँ से लेनी है आप वीडियो कॉल पे देख सकते हैं, आपको बता दी जाएंगी कि ये ड्रेसेस हैं और आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपकी बजट आपको ये अलाउ कर रही है, आपकी पॉकेट आपको ये अलाउ कर रही है, तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं, ठीक है। आपने ये ले लिया, उसके बाद में ये कितने लेने हैं, 3-4 पीसेस आपको ये रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है रखने की। अब बात आती है कॉटन नैपीज़ हो गई, ड्राई शीट। नॉर्मली जो ड्राई शीट्स आती हैं, हम सभी जानते हैं ड्राई शीट्स के बारे में, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। एस फॉर सन, स्मॉल साइज़ की आप ड्राई शीट ले लीजिएगा, 1 या 2 सफिशेंट है, आप ये ले लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको ये चीज़ बहुत बहुत ऑसम लगी मुझे। ये क्या है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसका ना फैब्रिक थोड़ा गर्म सा होता है ना, बेबी के लिए इस सीज़न के अकॉर्डिंग वो सही नहीं रहती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये कॉटन की गद्दियाँ टाइप आने लग गई है, मतलब जिनमें नीचे प्लास्टिक भी है, गद्दी भी है, सभी कुछ चीज़ है। देखिए मैं आपको एक बताती हूँ, इसके कलर प्रिंट्स भी बहुत प्यारे हैं। ये देखिए, ये गद्दी वाला साइज़ का, इसका काफ़ी हैवी स्टफ़ है इसका। इसके अलावा इसमें नीचे जो प्लास्टिक लगा हुआ है ना, वो बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक है, ये देखिए। और इसमें फिलिंग मुझे नहीं पता किस चीज़ की फिलिंग है, ये रुई की फिलिंग है, फाइबर की फिलिंग है, पता नहीं किस चीज़ की फिलिंग है, ये चीज़ है, ठीक है। ये बहुत बहुत ही औसम चीज़ लगी मुझे इस सीज़न के लिए तो पर्टिकुलर, यानी कि जहाँ आप थोड़ी सी गर्मी रहती है बेबी के लिए, वहाँ ऊपर तो कॉटन का फैब्रिक हो गया और नीचे प्लास्टिक हो गई, तो यानी ड्राई शीट का और कॉटन गद्दी का दोनों का काम कर रही है ये। मतलब ये इतना मोटा स्टफ है कि आपने डायरेक्टली फ्लोर पे इसको बिछाया और आपने बेबी को लिटा भी दिया ना, तो ये गद्दी का काम करेगी, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं। ये 3 पीसेस की पैकिंग होती है। आ जाते हैं स्वेडलर यानी कि पोतड़ा। गाइज इस सीजन के अकॉर्डिंग आपको प्योर कॉटन का पोतड़ा ज़रूर से लेके जाना है, कम से कम 5 पीस, क्योंकि बेबी सूसू भी कर रहा है, वॉमिट भी कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो आपको प्योर कॉटन के सॉफ्ट वाले वो आपको ज़रूर से लेकर के जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा जब अगर थोड़ी सर्दी है तो आप वूलन के पोतड़े लेकर के जाएंगे, लेकिन वूलन के लिए भी पहले आपको कॉटन का उड़ाना है, फिर आपको ऊपर से वूलन का उड़ाना है, ठीक है। इसमें साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब बेबी का वेलकम होता है तब आपको बेबी को पार्टी वेयर ड्रेस नहीं पहनानी है, ये आपको सॉफ्ट फैब्रिक वाली इस तरह की चीज़ें ही, कपड़े ही पहनाने हैं। अब जब फोटो अच्छी आनी चाहिए, हम भी क्योंकि अच्छे से लुक में है, बेबी का वेलकम हो रहा है पहली बार, तो उसकी फ़ोटो अच्छी सी आनी चाहिए। उस ड्यूरेशन में, उस इवेंट के लिए, पर्टिकुलर वेलकम इवेंट के लिए या जलवे के लिए या नहावन है, चूड़ा है, पता नहीं बहुत सारी रस्में होती है ना, तो उन सब के लिए हमने एक नई चीज़ बनाई है। ये देखिए, रॉयल वेलवेट पोतड़े। देखिए
देखिए गाइस, बहुत ही ऑसम चीज़, बहुत ही ऑसम चीज़, बहुत फाइन क्वालिटी का इसमें वेलवेट यूज़ किया गया है, सुपर बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, इसमें प्रॉपर लेसिंग लगाई गई है, इस तरह की लेसिंग है कि बेबी को चुभेगी नहीं, इस तरीके से लगाई गई है। ठीक है, ये है रॉयल पोतड़ी, जो कि आप जब बेबी का वेलकम हो रहा है उसके लिए आपको एक पीस सफिशिएंट है। आप ये बेबी बैग में डाल करके लेके जाइए, जब आप बेबी का वेलकम हो तो आप उसको ऊपर से इस तरीके से उड़ा लीजिए, बहुत प्यारा लगेगा। इसमें 2 कलर्स बने हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, एक तो रॉयल ब्लू कलर मैंने बता दिया आपको, और एक बता दिया आपको चेरी पिंक कलर। ठीक है, बेबी गर्ल के लिए ये। तो अब कई बार होता है कि हमें पहले से पता ही नहीं कि हमें बेबी गर्ल होगी या बॉय होगा तो आप दोनों भी ले सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि आपने ब्लू गर्ल को उड़ा लिया तो प्रॉब्लम है या पिंक बॉय को उड़ा लिया तो प्रॉब्लम है, आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बेबी वेलकम इवेंट में भी काम में आएंगे आपके, और आपके बाद में जो जलवे का फंक्शन है, किसी कोई शादी पार्टी फंक्शन में आपका लेकर के जाना है आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी को, तो आप वहाँ पर ये रॉयल पोतड़े उड़ा सकते हैं बजाय पार्टी वेयर और अनकंफर्टेबल ड्रेसेस के। ठीक है, क्योंकि पोतड़े में बच्चा है उसका पोतड़ा ही दिखेगा, ड्रेस नहीं दिखेगी। नेक्स्ट जो बात आ जाती है, आपने कॉटन के पोतड़े रख लिए। आपको 2 पोतड़े आपको कौन से रखने, हल्के से फला लेन वाले। जब वेदर कैसा है, अभी वाला नहीं, जब वेदर कैसा है फैब मार्च वाला है या अक्टूबर वाला है, अक्टूबर नवंबर वाला, मतलब जहाँ माइल्ड ठंडी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, फला लेन वाली, यानी कि थोड़े से मोटे जो आते हैं पोतड़े, आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे हम लोगों के पास में, और इसके अलावा आप कहीं और से भी बाय कर सकते हैं। तो यानी कि 5 पीस तो आपको कॉटन के पोतड़े रखने हैं, और 2 पीस आपको हल्के गर्म जो पोतड़े आते हैं आपको वो रखने हैं। कॉटन के हैंकीज रखने हैं आपको, 3-4 पीसेस रख लीजिएगा, आपके भी और बेबी के भी, दोनों के काम में आ जाएंगे। अब बेबी के लिए लगाने के लिए मैं आपको कॉस्मेटिक्स रिकमेंड नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि कॉस्मेटिक्स हैं, माने या ना माने, उनमें केमिकल कुछ होते हैं जो न्यूबॉर्न है उसको इफ़ेक्ट करते हैं वो चीज़। तो मैंने जो यूज़ किया है मैं आपको वही बताऊँगी। कोकोनट ऑयल, जब न्यूबॉर्न होता है उसको फर्स्ट बाथ दिलवाते हैं तब वो लोग भी मांगते हैं कोकोनट ऑयल, आप वो दीजिएगा। ठीक है, आप कोकोनट ऑयल की छोटी सी पैकिंग वो रखिएगा, काजल की स्टिक रखिएगा छोटी सी। ठीक है, ये सब हम लोग आपको अरेंज करके देते हैं, है ना। काजल की स्टिक जो आती है, छोटा सा एक होता है ना काजल, वो आपने अपने बेबी को लगा दिया साइड में। और बेबी सोप, क्योंकि जब आप बेबी को वॉश के लिए लेकर के जाते हैं बाथ के लिए, तो आपसे बेबी सोप मांगते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके बेबी बैग में होने चाहिए, या आप इसको बेबी की टॉयलेटरी बोल सकते हैं, ये होती है। इसके अलावा आपको बेबी के लिए और कुछ नहीं रखना है, वहाँ पे पाउडर भी नहीं रखना है वहाँ पे आपको, और फेस वॉश और पता नहीं क्या क्या वो सब नहीं रखने हैं बेबी के लिए, है ना। डिज़ाइनर पोतड़ा मैंने आपको बता दिया, वेलवेट का रॉयल पोतड़ा। गाइज इसके पीछे की कहानी है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी 8 मंथ, तो मैंने जोधा अकबर देखा था, आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पे जब वो शहनशाह का पुत्र बेटा जब होता है, तो वो ना इस रॉयल ब्लू कलर के पोतड़े में आता है। तो तभी मेरे मन में चल रहा था ना कि यार मैं भी ना इस तरह का कुछ बनाऊंगी। तो मैंने बनाया, और फिर जब मेरा बेबी हुआ, फिर जब उसका 1.5 महीने बाद में उसका जलवे का फंक्शन था, तो मैंने ये वाला पोतड़ा, मतलब रॉयल ब्लू कलर का, उसको उड़ाया था। उसमें बहुत हैवी लेसिंग मैंने लगाई थी। जब मैं वहाँ पर लेकर के गई उसको, अंदर उसने बहुत नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे, और वो उसने अच्छे से पोतड़ा उसको उड़ाया। और जब मैं वहाँ लेकर के गई उसको, जलवे में इवेंट था वो वेलकम वाला, वो इतना सुपर फोटो आई थी ना, बहुत ऑसम। और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये पोतड़ा कहाँ से लिया, कहाँ से बाय किया। तो तब मैंने बताया कि ये पोतड़ा इस तरीके से बनाया गया है घर में। और वो जब मेरे लिए बहुत अच्छी वाली फीलिंग थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं उसको एसआर क्रिएशन में लेकर आई हूँ, ताकि आपके बेबीज़ के लिए ये रॉयल पोतड़े आपके रॉयल बेबीज़ को एक अच्छा सा रॉयल लुक दे सके। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाती है चीज़, स्वेटर। मैंने आपको बता दिया, अगर विंटर है तो आपको स्वेटर भी खरीदने हैं, आपको स्वेटर भी रखने पड़ेंगे। अभी के लिए, इस सीज़न के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। अब जब आप स्वेटर खरीदते हो, फ्रंट ओपनेबल वाले खरीदिएगा। ठीक है, विंटर का सीज़न है तो। और फिर उसमें आपको क्या करना है कि पहले आपको अंदर कॉटन का पहनाना है, देन आपको ऊपर से
वूलन पहनाना है। गाइज मैं आपको जब कपड़ों की बात कर रही हूँ बेबी के, तो मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। आप नए कपड़े खरीदते हो, आपको बहुत क्रेज होता है, मुझे भी था, सबको होता है, लेकिन आपको उन सभी कपड़ों को वॉश कर लेना है एक बार, ठीक है। आपको, क्योंकि न्यू कपड़े होते हैं, उनमें स्टार्च भी होता है और बहुत सारे लोगों के ना मतलब हाथ गंदे भी लगे हुए होते हैं, सब लोग देखते हैं वहाँ पे, तो आपको उनको एक प्रॉपर वॉश देना है। चाहे आप मशीन में और कपड़ों के साथ में मत धोइए, लेकिन एक नॉर्मल जैसे सोप से या सर्फ के पानी में निकाल करके उनको अच्छे से सुखा दीजिए, धूप दीजिए उनको धूप में, फिर उनको आप अच्छे से तय करके फोल्ड करके रखिए बैग के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपने बैग में रख दिए और बैग में रखे हुए क्योंकि आपने हॉस्पिटल बैग रेडी कर लिया 9 मंथ जब शुरू हुआ तभी, और आपको 1 महीने बाद में ज़रूरत पड़ रही है, तो आप क्या करिएगा, उसको धूप लगा लीजिएगा। जब आपको लगे कि मुझे कल जाना है, तो आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले उस बैग में से सारा सामान निकाल करके आप उसकी धूप लगा लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। छोटी छोटी सी बातें हैं गाइस, जो कि आपको नहीं बताता है कोई भी, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो घुट्टी होती है, घुट्टी का सामान होता है, मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बाकी आपके रिचुअल्स हैं, आपका जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप दे सकते हैं, उसका सामान आप रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा वूलन कैप, कॉटन कैप मैं आपको बता चुकी हूँ 2 कैप रखनी है आपको डोरी वाली। नेक्स्ट आ जाती है डायपर रैश क्रीम सॉरी, डायपर रैश क्रीम आपको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। जब आप बेबी को डायपर पहनाते हो उससे पहले आप डायपर रैश क्रीम यूज़ कर लो। अब रिकमेंड करने की बात आती है कि मैं कौन सा रिकमेंड करूं। मैंने हिमालय का यूज़ करा था, मुझे ठीक लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे उसके अंदर में। आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यूज़ कब करनी है, जब आप डायपर पहना रहे हो उससे पहले, ओके। नेक्स्ट आ जाता है मॉस्किटो नेट बेड, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मॉस्किटो नेट बेड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है मॉस्किटो नेट बेड। अब ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हमें इसे हॉस्पिटल बैग में यानी कि हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए या नहीं। गाइस मैं आपको बोलूँगी इसे लेकर के जाना चाहिए, इसकी ज़रूरत हॉस्पिटल में भी पड़ती है और बाद में तो डेफिनेटली पड़ती है। इसके 2 बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको पता है मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बात कर रही हूँ। इसके 2 बेनिफिट्स हैं, एक तो क्या कि हॉस्पिटल में मच्छर होते हैं, ठीक है, आपको ये मच्छर से प्रोटेक्शन देगा। वो छोटा सा बेबी जब सो रहा होता है उसको मच्छर खा जाते हैं। दूसरा, आपके विजिटर्स जो होते हैं ना, हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि जो भी विजिटर आया हम उसे गोदी में दें। क्यों दें? क्योंकि वो बुरा मान जाएगा। गाइस ये आज का टाइम है, कोरोना काल है, बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियों वाला काल है ये, ठीक है। तो इस चीज़ में फॉर्मेलिटी में मत जिए प्लीज़। हॉस्पिटल में वही लोग मिलने आते हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, फॉर्मल रिलेटिव नहीं मिलने आते हैं। तो अगर आप उनको ये चीज़ समझाएंगे, बताएंगे, तो वो भी इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने देखने की बात होती है बेबी को, बेबी का फेस आराम से दिख रहा होता है इसके अंदर से। आप इसको बेड पर रखिए, ठीक है, और उसके बाद में आप बेबी को लिटा दीजिए। इसमें छोटा सा पिलो भी दिया हुआ है, ठीक है। आप बेबी को लिटा दीजिए, यहाँ से चेन खुल जाती है, चेन बंद हो जाती है। बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत शानदार है। इसमें कलर डिज़ाइन और भी हैं काफ़ी सारे। आप चाहें तो यहाँ से आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डिज़ाइंस हैं, इनकी प्राइस वगैरह सब कुछ आपको बता दी जाएंगी। आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, बाहर से भी, कहीं और से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको ज़रूर से लेके जाना है। कितना लेके जाना है? 1 पीस बहुत है, ठीक है। आपको ये लेकर के जाना है। इसके अलावा आपको जो लेकर के जाना है नेक्स्ट, ब्लैंकेट जिसे कहते हैं, बेबी ब्लैंकेट। बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो आप बेबी ब्लैंकेट वूल वाला यूज़ करिए। अदरवाइज़ जो मैंने आपको बताया हल्के गर्म वाले, फलालीन वाले जो दोहर टाइप होते हैं, आप वो लेकर के जाइए। और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, मई जून वाली, आपने ऑलरेडी एक कॉटन के पोतड़े में उसे रैप किया हुआ है, तो फिर आपको जब वो सो रहा है तो आपको एक और पोतड़ा उड़ाना है उसको ऊपर से, ठीक है। बेबी को हमेशा करवट दे करके सुलाना है। गाइस छोटी छोटी सी बातों का, छोटी छोटी सी टिप्स का ध्यान रखिए, क्योंकि आप न्यू मॉम बनने वाली हैं, बनी नहीं है, आपको नहीं पता है ना। मुझे भी नहीं पता था, जब बन गई तब पता चला,
ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बेबी को डकार दिलाने के लिए डॉक्टर बोलता है, और हम क्या करते हैं गलती कि यूँ लिया, 2-3 थप्पी मारी, और अगर बेबी को डकार आ गई तो ठीक है, लिया और उसको सुला दिया। नो, प्लीज़ आप बेबी को दूध पिलाने के बाद में कम से कम 8 से 10 मिनट तक आपको ऐसे ही कंधे पर लेकर के रखना है और ऐसे थप्पी मारनी है उसको, ठीक है। डकार आने के बाद भी ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में उसको लेफ्ट करवट पर सुलाना है आपको, थोड़ा सा हाइट दे करके, पिलो, उसको पिलो लगा करके फिर थोड़ा सा हाइट दे करके सुलाना है आपको। राई पिलो हॉस्पिटल लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि आप राई पिलो को हॉस्पिटल बैग में डालें, आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। घर पे आने के बाद में आप बेबी को राई पिलो पर लेटा सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है ब्लैंकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आप 2 पीस लेकर के जाइए, और अगर नहीं है ठंडी, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो कॉटन दोहर से जो हल्की सी गर्म है उनसे काम हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ आ जाती है हैंड सैनिटाइज़र। अगर कोई आ रहा है बाहर से कोई चीज़ सामान लेकर, दवाइयाँ लेकर, कोई चीज़ लेकर, और देन आप उसको बेबी को होल्ड करने के लिए दे रहे हैं गोदी में, तो आप उसको पहले हैंड सैनिटाइज करवाइए प्लीज़, ठीक है। हैंड सैनिटाइज़र लेकर के जाइएगा। दूसरा जो आ जाता है वही एम्प्टी बैग। गाइज ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर मैं आपको कहूँगी कि आपको पूरी वीडियो में कोई नहीं बताएगा, नॉर्मली भी आपको कोई नहीं बताता, एक्सपीरियंस होल्डर हूँ इसलिए बता रही हूँ आपको। आपके और बेबी के यानी कि मदर बैग में भी आपको रखना है एक खाली बैग, जैसे कैरी बैग टाइप होता है ना, जिसे अपन मार्केट जाते हैं, परचेज करते हैं सामान, लाइक दिस, ठीक है। आपको इस तरीके का एक कैरी बैग जिसमें हम शॉपिंग करके लेकर आते हैं, है ना, वो रखना है आपको। एक तो रखना है आपको बेबी बैग में, और एक आपको रखना है मदर बैग में भी, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपके जो भी गंदे कपड़े होंगे, कुर्तियाँ होंगी, ठीक है, अंडरगारमेंट्स होंगे, उनको आपको रखना है। उनमें नहीं रखना है वापस से, जो आपके साफ कपड़ों का बैग है अलग बैग में रख देना है, ताकि वो ऐसे कैसे निकाल के आप उसको धोने में डाल सकें, ठीक है। एक तो वो है, तो बेबी के लिए भी आपने अलग से थैली रख दी है, एक कैरी बैग रख दिया है जिसमें आपने गंदे कपड़ों को डाला, और जब घर पे आएंगे तो वो वॉश हो जाएंगे। आपको साफ कपड़ों के साथ में उन गंदे कपड़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ब्लैक कलर की जो गार्बेज बैग होते हैं वो मैंने आपको बताया, वो आपको क्यों रखने हैं, ताकि बेबी का जो डायपर है गंदा, सुसु का, पॉटी का, वो आपको उसके अंदर में डाल करके रखने हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अवेयर हैं, हम पहले जैसे नहीं हैं। कोई भी चीज़, कोई भी कचरा कहीं पे भी फेंक दिया, नो। चाहे आपका प्राइवेट रूम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप ब्लैक कलर की पॉली जो होती है गार्बेज वाली, उसके अंदर में आपको सारा कचरा उसमें डालना है, ताकि जब वहाँ का सर्वेंट आएगा उसको क्लीन कर देगा, ऐसे कैसे ले जाएगा, आपको वो रखना है। इसके अलावा आपको ओल्ड न्यूज़पेपर्स रखने हैं। खाना खाने के लिए आपको बिछाना पड़ रहा है, आपको गंदा डायपर है, उसमें रैप ओवरलैप करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरीके से आपको मतलब कहीं पे भी आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आप ओल्ड न्यूज़पेपर रखिएगा। मैंने जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बता दी हैं गाइस, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर खुद होने वाली नई मम्मा इसे सुन रही हैं तो आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत की नहीं है, कोई दादी, नानी, चाचा, पापा सुन रहे हैं, कोई और रिलेटिव, तो आप जिनको इसकी ज़रूरत है आप उसे प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि उसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके कि हाँ वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल बैग में, ठीक है। और उसे परेशान खुद भी नहीं होना पड़े, और साथ में जो अटेंडेंट गए हैं उन्हें भी नहीं परेशान होना पड़े। तो आप इस तरीके से अपना बेबी बैग रेडी कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात गाइस, कुछ चीज़ें कई बार ऐसी परेशानी होती है कि सिंगल्स हैं या कोई और इश्यूज़ हैं, तो आप एक एक चीज़ अलग अलग जगह से ला करके, मंगवा करके आप अपना बेबी बैग रेडी नहीं कर पाती हैं। तो उन सिचुएशंस में हम लोग SR क्रिएशन पर ये फैसिलिटी दे रहे हैं, मदर बैग, बेबी बैग दोनों रेडी टू यूज़, रेडी टू गो, ठीक है। आपको बेबी बैग रेडी करके देंगे, आपकी अकॉर्डिंग उसे बनाया रेडी किया जाएगा। आप बोलेंगे कि इसमें 4 ड्रेसेस ये वाली डालिए, आपको पसंद करवाए जाएंगे पर्टिकुलर वीडियो कॉल पर,
ठीक है। आप ये कलर डिज़ाइन की ये ड्रेस डालिए, जो आपकी पसंद की है वो उसमें ड्रेस डाली जाएंगी। मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है गाइज, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उतनी ही रखें, आप उसमें कम भी कर सकते हैं, आप उसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोई सामान ऐसा होगा जो आपके पास में ऑलरेडी है, ठीक है, तो फिर आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ही नहीं, आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यानी कि हम लोग आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको मदर बैग और बेबी बैग रेडी करके देते हैं। तो आप वो सारा चीज़ सामान हमें बताइए और आप यहाँ से रेडी करवा करके मंगा सकते हैं। आपको हर एक चीज़ की जो प्रॉपर कॉस्टिंग है, जो चीज़ हम डाल रहे हैं, वो आपको फ़ोटो समेत मतलब पूरा बिल आपको भेजा जाएगा। आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ें हमने इस बैग में डाली हैं, प्रॉपर फेयर तरीके से काम करके आपको वो बैग पैक करके भेजा जाएगा। इस बैग में जैसे कि मैंने आपको बताया ड्रॉपर्स हैं या नज़रिए हैं बेबी के, या काजल की स्टिक है, या और भी कोई छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, यानी न्यू मॉम के लिए, न्यू बेबी के लिए, कोई भी सरप्राइज गिफ्ट जिसे मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं, ठीक है। कोई भी सरप्राइज गिफ्ट वो आपको मिलेगा जब आप हमारे यहाँ से ये बैग मंगवाते हैं तब, ठीक है। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको छोटी छोटी सी जानकारियाँ दी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी हैं, आपके काम आती हैं तो आप फॉलो कीजिए, आपको लगता है किसी और के काम आती है तो आप उसे शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर मैं आपको बताती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, उसके पास में जो घंटी का बटन है, ताकि मेरी जो भी वीडियोस आएंगी ना उसकी आपको मैसेज यानी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे कि मैंने ये वीडियो अपलोड करी है, ताकि आप वो देख पाएँ। अदरवाइज़ कई लोग बोलते हैं मैम आपने कोई वीडियो डाली ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको बेल आइकन को प्रेस ही नहीं किया तो आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर से कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल, बाय बाय गाइस।